सुंदर बच्चियों से नफरत और नतीजा मौत। पानीपत से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ साइको किलर पूनम ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार बच्चों को मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि वो सुंदर बच्चों से नफरत करती थी और शातिर तो इतनी कि किसी को शक न हो तो अपने खुद के बेटे की भी जान ले ली। पानीपत में गिरफ्तार हुई महिला पूनम ने कबूल किया कि वे सुंदर बच्चियों से नफरत करती थी। नौलथा गांव में 6 साल की मासूम विधि की हत्या के बाद जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो सामने आया साइको किलर महिला का खौफनाक चेहरा। पूनम ने कबूल किया कि पिछले 2 साल में अपने ही 3 साल के बेटे, भतीजी और रिश्तेदारों की 3 बच्चियों समेत 4 मासूमों को पानी में डुबोकर मार दिया। 2023 में 10 साल की जिया और बेटे शुभम की मौत भी दुर्घटना नहीं, हत्या ही थी। इस मामले में गोहाना पुलिस भी एक्टिव है और पुलिस ने शुभम और ऋषिका की हत्या के मामले में पूनम पर हत्या करने का केस दर्ज कर लिया है। गोहाना पुलिस आरोपी पूनम को प्रोटेक्शन वारंट पर लाने की तैयारी में है। लगातार अब इस मामले में एक्शन देखने को मिल रहा है। 1 दिसंबर को शाम को एक कंट्रोल रूम में सूचना मिलती है कि एक 6 साल की बच्ची विधि नौलथा गांव में तो पानी के टब में डूबने से उसकी मृत्यु हो गई है। पुलिस मौके पर पहुंची, शुरुआती छानबीन की, पता लगा कि जब वो डेड बॉडी रिकवर हुई इसकी तो कमरा बाहर से बंद था, तो हालात संदेहजनक थे, तो बॉडी को वहाँ से शिफ्ट करवा के हॉस्पिटल में रखवाया गया और उसमें हमने मर्डर का केस, जो सीन ऑफ क्राइम टीम और जो प्राइमरी देखने से मौके को लगा था कि भाई इसमें हत्या की आशंका और हत्या ही लग रही थी, तो उसमें 6 साल की बच्ची विधि की जो हत्या थी उसमें हमने FIR दर्ज करके 2 तारीख को हमारी क्राइम टीम और DSP जो हमारे CAW नवीन, उनकी एक टीम बना के इसके अनुसंधान में हमने लगाया था। ये जो बच्ची थी ये पाल सिंह जो है उसकी पोती थी और वहाँ पर शादी का फंक्शन था, तो बारात वहाँ से जा चुकी थी और बच्ची वहाँ ट्रेस नहीं हो रही थी, तो घर वाले ढूंढ रहे थे कि बच्ची बारात में तो नहीं चली गई है। फ़ोन फान करके पता किया तो भी नहीं पता लगा कि बच्ची कहाँ है, तो उसकी ढूंढ जब शुरू हुई तो वो कमरे में मृत अवस्था में पाई गई थी। तो हमने उसकी की ही जो रिश्ते में चाची लगती है उसको इसमें गिरफ्तार किया है। वजह जो उसकी हत्या करने की है, इस औरत से कल से पूछताछ जो हम डिटेल में की है, यही इन्होंने बताया कि जो सुंदर बच्चियां हैं उनसे इसको नफरत सी है। इन्हें पहले और भी कई खुलासे हुए हैं, इसने और भी 3 बच्चों की हत्या की हुई है पीछे। कुछ तो 2 तो सोनीपत में ही, जहाँ भावड़ में जहाँ ब्याह हुई है, जहाँ की शादीशुदा है, वहाँ भी 2 बच्चों की इसने 2023 में 2 बच्चों की पानी के हौद में यूँ डुबो के मार दिया था, लेकिन उस पर कोई FIR दर्ज नहीं है। उसमें भी हम यहाँ से जो डिटेल्ड एक रिपोर्ट है कंसर्न जिले को भेजेंगे, उसमें जो भी लीगल कार्रवाई बनेगी वो वहाँ करवाएंगे। इसी तरह जिस गांव की ये है, सिवा गांव की जो लड़की है, ये वहाँ बावड़ में शादीशुदा है, यहाँ भी इसने पीछे इसी साल अगस्त में 3 महीने पहले एक और बच्ची की ऐसे ही पानी में डुबो के हत्या कर दी थी। तो डिटेल इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन में यही पता लगा कि जो सुंदर बच्चियां थी उन्हीं को टारगेट कर रही थी और अपने परिवार में ही जहां मौका मिलता था ये हत्या कर देती थी। जितेंद्र शर्मा पानीपत से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस पूरे मामले पर, क्योंकि अभी FIR भी दर्ज की गई है जो सीरियल किलर पूनम बताई जा रही है, और जो सबसे लास्ट में जो हत्या की गई उसके बाद से पूरा मामला सामने है। हालांकि 2023 से पूरा मामला चलता हुआ सामने आ रहा है। जितेंद्र, 24 का बिल्कुल देखिए, इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं पानीपत और सोनीपत की पुलिस जो है वो लगातार आपसी संपर्क में बने हुए हैं, और जिस तरीके से 2023 के अंदर जो है इसने अपना लड़का और एक जिया लड़की जो थी उसका जो है मर्डर किया था पानी में डुबा के, उसके बाद जो है 2 हत्याएं इसने पानीपत में की थी। और पानीपत में जो पानीपत में विधि है, विधि लड़की को जो है 1 दिसंबर को जो है इसने जो है पानी में डुबाकर
जिस तरीके से उसकी हत्या की थी, उसके बाद ही तमाम खुलासा हुआ है। और इस खुलासे होने के बाद जो है तमाम चीजें सामने आई है कि किस तरीके से इसने जो है छोटी बच्चियों की जो है हत्याएं की हैं। और इसको लेकर जो है पुलिस भी लगातार जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। जांच में यह भी पाया गया कि किस तरीके से इसको जो है एक सुंदर बच्चियों से जो थी जलन थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी मां जो है, जो सुनीता है, उनका भी यही कहना था, क्योंकि शिवा गांव की ये रहने वाली है, पानीपत का शिवा पड़ता है, और इसकी 2019 में नवीन के साथ शादी हुई थी। तो परिजनों ने यही बताया कि जिस तरीके से इसके क्रियाकलाप थे तो ऐसा कहीं नहीं था, लेकिन शादी के बाद किस तरीके से बदली। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने आप में पढ़ी लिखी भी थी, बीएड किया हुआ था इसने। और सबसे बड़ी बात है कि अपना जिस तरीके से इसका रवैया था, तो वो चीजें, सारी चीजें कहीं ना कहीं ये तथ्य आपस में जोड़ते हैं कि क्या इसकी साइकोलॉजी रही होगी और क्या इसका मनोवैज्ञानिक वो रहा होगा कि किस तरीके से बच्चों के साथ जो है इस तरीके से नफरत और इस तमाम चीजों को लेकर। और आज सोनीपत की पुलिस भी जो है इसको जो है अपने साथ ले जा सकती है, क्योंकि मुकदमा जो है गोहाना पुलिस ने दर्ज कर लिया है। अब देखना यह है कि इस मामले को लेकर किस तरीके से और क्या कुछ निकल कर आता है। बिल्कुल जितेंद्र, जो पूनम की मां है उनकी तरफ से भी बयान सामने आया है। कहा जा रहा है कि ऐसी कोई दिक्कत उनकी बेटी को नहीं थी। जब शादी हुई उसके बाद जो ससुराल वाले हैं वो तांत्रिक के पास ले जाया करते थे। अब कैसे ये दो अलग अलग एंगल जो है सामने आ रहे हैं, इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, 24 का सबसे बड़ी बात यह है कि मां का यही कहना था कि वो उनके पास रहती थी, तो उस समय इस तरीके का कोई नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं था। लेकिन जिस तरीके से उसने जो है यहाँ पर जो है अपनी वो भतीजी थी जिसकी हत्या की उसने, 9 साल की लड़की थी वो, तो उसको लेकर जो है तमाम इस तरीके के भी खुलासे हुए, क्योंकि उनके परिवार भी सामने आया है। उसके जो परिजन है उनका भी यही कहना है। वहीं दूसरी तरफ जो है, जो उसका जो आरोपी है पूनम, उसके पति नवीन का भी ये बयान आया है कि इस तरीके की महिला को जो है इस काफी मतलब इस तरीके उसके साथ जिस तरीके से बच्चों के साथ क्रूरता की है उसको भी जो है दंड मिलना चाहिए। तो तमाम चीजें जो है दोनों तरफ से आ रही हैं, चाहे मायके पक्ष से हो या ससुराल पक्ष से, लेकिन तमाम चीजों का यही रिजल्ट निकल रहा है कि उनका यही कहना है कि इसको जो है कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि इसको ये सबक ये सीख सके कि इसने किस तरीके की बच्चों के साथ जाति की है। लेकिन जितेंद्र, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, जैसे कि आप पूनम के पति के बारे में भी बता रहे हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है? क्योंकि अगर इस तरीके से किसी औरत की मानसिकता है और वैसे बच्चों को उनकी हत्या करती हुई नजर आ रही है, इतने लंबे समय से ये सिलसिला चलता आ रहा है, तो ऐसे जो मानसिकता वाले लोग होते हैं, चाहे वो युवती हो युवक हो, कुछ ना कुछ ऐसी उनकी एक्टिविटी समझ में आती है कि घर में वो किस तरीके से रह रहे हैं या किस तरीके का उनका बर्ताव है। क्या इसको लेकर जो ससुराल पक्ष है या फिर जो उनका परिवार है, कुछ कहा गया पूनम के परिवार से या उनके जो ससुराल वाले हैं? देखिए, 24 का है कि जिस तरीके से नवीन ने बयान दिया, और नवीन का बयान यही जो है विधि पानी में थी, तो उसके बारे में अगर वो कहीं अगर उसका खुलासा नहीं होता तो पता नहीं कितने और इस तरीके के वाक्य और दोहराए जा सकते थे, जिस तरीके की इसकी मनोवृत्ति थी। लेकिन तमाम एक तरफ जो है, जो इसकी माता है, उनका यही कहना है कि ये हमारे पास घर, लेकिन तमाम चीजों को लेकर इस तरीके के जो साइको टाइप के जो व्यक्ति होते हैं या महिलाएं होती हैं, उनकी मनोचिकित्सा कहाँ बिगड़ती है, क्या ये, क्योंकि ये पहलू कहीं समझ में नहीं आ रहा। बहुत से हमने परिवार ऐसे भी देखे हैं जिसमें बच्चा नहीं होता, बच्चे की वजह से इस तरीके का काम करते हैं। कुछ ऐसे भी देखे हैं कोई तांत्रिक के चक्कर में। तो तमाम चीजें, और ये भी चीज है कि एक अनपढ़ भी नहीं थी, पढ़ी लिखी थी, बीएड कर रखा था, तो तमाम ऐसी परिस्थिति थी। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न भी यही है कि क्या ऐसी परिस्थिति, किन परिस्थितियों के अंदर जो है ये वारदात को अंजाम देती रही है, तो इसका तो खुलासा मनोचिकित्सक ही कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो है अभी जो है दोनों पुलिस आपस में समन्वय बिठा रही है। और जहां तक सोनीपत पुलिस का सवाल है, तो हो सकता है सोनीपत पुलिस इसको जांच में शामिल करे, तभी पर्दाफाश होगा कि किस तरीके से इसने हत्याओं को जो है बिल्कुल देखने वाली बात होगी। जितेंद्र, लौटूंगी आपके पास। मनोचिकित्सक डॉक्टर अश्विनी गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार जी। नमस्कार सर, सबसे पहले आपसे यही मैं सवाल पूछना चाहूंगी, आपने भी देखा होगा ये पूरा मामला काफी वायरल हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से एक महिला ने 4 बच्चों की जान ले ली है, आप कैसे समझते हैं इन केसों को? क्या वाकई इतनी ज्यादा मानसिकता, चाहे वो कोई युवक हो कोई युवती हो, उनकी इतनी ज्यादा मानसिकता खराब हो जाती है कि उनको नहीं समझ में आता कि वो वाकई दूसरे लोगों से अलग बिहेव कर रहे हैं और इस तरीके की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं? इसमें ऐसा है कि एक तो ये ना अलूफ रहती थी,
इसका इंटरेक्शन बहुत कम था। दूसरा, एक थ्योरी ये भी बोली जा रही है कि इसको एक ब्यूटी कॉम्प्लेक्स था, कि इसको ये लगता था कि जो बच्चियां हैं वो आगे चल के इससे ज्यादा सुंदर हो जाएंगी। तो उसमें क्या होता है कि एक कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि आप अपने कंपटीशन को पूरा खत्म कर देते हो। और ये क्या चीज होती है, कई बार ये ना इफेक्ट करते हैं, ये मेंटल हेल्थ इश्यू है, जिसे कहते हैं साइकेट्रिक डिसऑर्डर, पर्टिकुलरली डिप्रेशन विद साइकोटिक फीचर्स। और ये क्या होता है कि जो जैसे अपने बेटे को भी किया है, तो फिलासाइड जो करते हैं ऐसे लोग, उनको क्या होता है, ये अपने को सोशली आइसोलेट करते हैं, उनका मैरिटल या फैमिली सपोर्ट नहीं होता है, ये हमेशा डिनायल में रहते हैं। इनकी वैसे कोई सिवियर मेंटल इलनेस नहीं होती, पर एक डिसएसोसिएटिव स्टेट होता है जन्म से ही। फिर सोशल फैक्टर्स बहुत प्ले करते हैं। इनको अपनी उसके लोगों जो इनके बचपन से या तो कभी से बोला होगा सुंदर हो, या किसी ने इसका मजाक भी उड़ा दिया होगा, तो वो एक इस तरह से हो जाता है कि मेरे अलावा कोई नहीं होना चाहिए। और जब वो बच्चों को मारती है तो उनको एज अ ऑब्जेक्ट देखती है कि ये चीज अच्छी नहीं होनी चाहिए। जैसे क्या होता है कि अगर आप बच्चों को देखते हैं, एक के पास अच्छा खिलौना होता है, दूसरे के पास उससे अच्छा होता है। अब वो बच्चा जाकर के दूसरे को खिलौने को पूरी तरह तोड़ देता है, तो ये उसे एज एन ऑब्जेक्ट देखिए, ऑब्जेक्ट करके उसने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किया है। देखिए ऐसा नहीं है। और सब दूसरी बात, सब जगह उसने पानी में मारा है उसको। देखिए दिस शोज विच हैज एन इफेक्ट ऑफ द मून। अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं ये चीज या तो न्यू मून में होगी या फुल मून में होगी, क्योंकि ब्रेन का इफेक्ट मून पे काफी होता है। और जो लोग इस तरह के टेंडेंसीज में होते हैं, इनकी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिल्डअप होता रहता है, और एक पर्टिकुलर जिसे कहते हैं ब्रेकिंग पॉइंट, उसमें आकर के फिर ये चीज कर देते हैं। और एक चीज और है, इनको इस चीज का कोई वो भी नहीं होता कि ये हो कि मेरे से गलती होगी या रिग्रेट है, इनको कोई रिग्रेट नहीं होती। बिल्कुल, क्योंकि आपने ये भी कहा ना कि वो इस तरीके की जो घटनाएं करते हैं उनको एक ऑब्जेक्ट समझते हैं। जब ऑब्जेक्ट ही समझ रहे हो तो क्या उनको फिर ये लगेगा कि हमने इतना बड़ा गुनाह किया है या इस तरीके से किसी की हत्या करना सही नहीं है। चलिए, बेहद शुक्रिया डॉक्टर अश्विनी, आप जुड़े हमारे साथ, और साथ ही जितेंद्र जुड़े और तमाम जानकारी आपने दी।